अबीरा का ये रिश्ता 2025 में ऐसा लग रहा है कि अबीर के पैरों पर टिका है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला मैंने। आई नो कहावत ये होती है कि कंधों पर टिका है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अबीर के पैरों पर टिका है, क्योंकि अबीर अब खड़ा नहीं हो पा रहा। और कहीं ऐसा ना हो कि अबीर के ना चलने की वजह से इन दोनों का रिश्ता भी ना चले, या ये भी हो सकता है कि इसी चक्कर में ये दोनों करीब आ जाएं। लेकिन समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से इनके नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डैमेज हो, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर। डॉक्टर किस बात के हो? किस बात पे डॉक्टर हो? छोड़ दीजिए, नहीं करना पड़ेगा इसे। अबीर को आज ऐसा झटका लगा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब असल में भी वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा चलने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में चोट आई है और डॉक्टर ने कहा है कि वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उनके फ्रैक्चर तो टाइम से ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से इनके नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डैमेज हो, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया है और विद्या जी जो हैं अरमान की माँ, उन्होंने मुझे टक्कर मार दी है। इस चक्कर में मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और मेरे दोनों पैर हो गए ख़राब। डॉक्टर ने बोला कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा और मैं अब व्हील चेयर पर आ जाऊंगा और मतलब मेरी नर्व्स जो है सब डैमेज हो गई हैं। मेरा फ्रैक्चर बहुत बुरा हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और मतलब जिनको सच में प्लास्टर लगा होता है उनको तो हैट्स ऑफ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है चलना और मैं फील कर पा रहा हूँ उनकी थोड़ा सा 1% जो उनको बेचारों को जो फील होता है। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद अबीरा और रूही दोनों ही बहनों को सदमा लगा है। हालांकि अबीर के सामने वो दोनों अपने दुख को बयां नहीं कर रही हैं। अबीरा और रूही दोनों ही अबीर का हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि अबीर फिर से ठीक हो जाए। 100% श्योर कि आप ठीक हो जाओगे और अपना कॉन्सर्ट फिर से कर पाओगे। और मैं भी तो अपने बिल्ला बॉय से मिलने रोज आऊँ। अबीर, मैं बोरिंग बातें करके तुझे इतना पकाऊंगी ना कि तुझे रूम से उठ के बाहर जाना ही पड़े। और ये जो टाइम है ना, इसे आप ब्रेक समझ लो। और क्या, इतने सालों से लगातार काम कर रहा है, देख थोड़ी छुट्टी तो तू डिजर्व करता है ना। इधर अबीर का एक्सीडेंट विद्या ने किया है, ये बात किसी को नहीं पता है। विद्या मन ही मन घबरा रही है। उसे लग रहा है कि कहीं ये सच सबके सामने ना आ जाए। अबीरा को भी अभी तक सच पता नहीं लगा, इसीलिए वो अपने ससुर से ये वादा ले रही है कि अबीर की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है वो उसे सजा दिलवाएंगे और जेल भिजवाएंगे। अबीर ने भी जब हॉस्पिटल में पोदार परिवार को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे तो पूरा शक है कि उसे कोई मारना चाहता है। पोदार परिवार उसे पसंद नहीं करता है, ऐसा अबीर को लगता है। अबीर और ज़्यादा नफरत करेगा, उसको लगेगा कि ये सब कुछ जानबूझ के किया है और उसको मारने के लिए किया गया है, क्योंकि ये लोग उसको पसंद नहीं करते। तो अबीर को शायद ऐसा ही लगेगा। पहले से ही गोइंका परिवार और पोदार परिवार के रिश्ते ठीक नहीं हैं और अब अगर सच सामने आ जाएगा तो इन दोनों परिवार के रिश्ते और भी खराब हो जाएंगे। देखना ये होगा कि अबीरा और अरमान कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।